मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि एक ओर मणिपुर हिंसा को केंद्र संसद में उठा रही है तो दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे संवाददाता कनिका कटियार ने सुप्रिया श्रीनेत से खास बातचीत की। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। मणिपुर की हिंसा को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो केंद्र सरकार को टारगेट कर रही है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत मैम है। आप लोग लगातार मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांग रहे हैं, सदन में चर्चा का विषय लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि लगातार विपक्ष जो है चर्चा नहीं चाहता, राजनीति करना चाहता है इस मुद्दे को लेकर। अनुराग गोली मारो ठाकुर को संसद में आए हुए काफी वक्त हो गया है और उनको ये पता है कि लोकसभा में नेता सदन इस देश के प्रधानमंत्री हैं। जब सत्र चलता है तो ये मान्यता है कि प्रधानमंत्री संसद में आकर बयान देंगे। हमने इस देश के प्रधानमंत्री को गलबहियां करने के लिए या सिल्क का स्कार्फ या हीरे की अंगूठी देने के लिए नहीं चुना गया था। इस देश का प्रधानमंत्री इसलिए चुना गया था कि जब इस देश पर कोई हैवी दैवी आपदा आएगी या कोई ज्वलंत मुद्दा उठेगा तो वो सदन में आएंगे। इस देश का प्रतिबिंब सदन है, उस पर चर्चा होगी, विस्तृत रूप से चर्चा होगी उनके वक्तव्य के बाद, और हम मणिपुर को एक मैसेज देंगे कि हम आपके साथ हैं, हम साथ मिलकर इसको पार करेंगे। अनुराग गोली मारो ठाकुर को राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल याद आ रहा है। 78 दिन तक ये वीडियो दबाया गया। 78 दिन तक मुख्यमंत्री को पता था, 78 दिन तक गृह मंत्री को पता था, 78 दिन तक मोदी जी को पता था, एक शब्द नहीं बोला था। 78 दिन तक स्मृति ईरानी को पता था, 38 दिन MCW उस पर बैठा रहा। आज ये किस तरह के लोग हैं? इनकी आत्मा गवाही कैसे देती है? जो हुआ मणिपुर में वो हैवानियत थी, लेकिन जो भाजपा कर रही है उसके बाद गंदी घिनौनी राजनीति, वो दरिंदगी के सिवा और कुछ नहीं है। आप लोग लगातार जो है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो आज वो नारा कहां है जब राजस्थान और बिहार जैसी जगहों पे ऐसी स्थिति है कि वहां पर महिलाओं के साथ जो है सम्मान नहीं हो रहा और महिलाएं जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। तो इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो क्यों नहीं आ रही है खुलकर? इस आदमी को, जो इस देश का दुर्भाग्य से एक मंत्री है, ये समझना चाहिए कि औरतों के खिलाफ कहीं पर भी अपराध हो वो अक्षम्य है। अनुराग ठाकुर को हमारे नारे और राजस्थान याद आता है। दूसरी ओर सवाल ये भी खड़ा होता है कि लगातार आप लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं, आप लोग टीम इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी साफ तौर पे यही कह रही है कि टीम इंडिया जो गठबंधन बनाया गया है ये ज्यादा दिन तक नहीं दिखने को मिलेगा। अन्य गठबंधन की बात करें तो अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है और कांग्रेस समेत तमाम जो पार्टियां हैं वो मिलकर कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है टीम इंडिया के नाम पे। हमारा टीम इंडिया, हमारी जो इंडिया है, उसने मोदी जी को इतना बौखला दिया, घबरवा दिया कि मोदी जी को 38 दगे कारतूसों को इकट्ठा करना पड़ गया, जिसमें से 24 के 0 सांसद हैं, 7 का 1 है, 2 के 2 हैं। मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी जब आपका कार्ड पे नाम नहीं छड़ा पाया, जब आपको कुर्सी नहीं मिली, जब आपको मुझसे मिलने का वक्त मिला। 1.5 महीने पहले तक तो सीना ठोक रहे थे। एक अकेले को 38 की जरूरत क्यों पड़ गई? मोदी जी जानते हैं कि उनकी कुर्सी खतरे में है। मोदी जी जानते हैं झोला उठाने का वक्त आ चुका है। मोदी जी जानते हैं इस देश की आंखें खुल गई हैं। देश बेरोजगारी से, महंगाई से और महिला सुरक्षा से त्रस्त है। वो आपकी रुखसती कर कर ही मानेगा। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। राजस्थान में एक मंत्री ने, आपकी पार्टी में कई मंत्री थे जिन्होंने सवाल खड़ा किया, उनका इस्तीफा ले लिया गया। बीजेपी कह रही है जब जब कांग्रेस पार्टी में कोई भी कांग्रेस पार्टी पे सवाल खड़ा करता है तो गांधी परिवार जो है उसको पार्टी से बाहर निकाल देता है। मुझे लगता है इस्तीफा बहुत पहले ले लेना चाहिए था ऐसे आदमी का। ऐसा आदमी बना कैसे हुआ था मंत्री, मुझे समझ में नहीं आता। जिस आदमी को पता ही नहीं है कि राजस्थान में जो कन्विक्शन रेट है अत्याचार या रेप का वो 48% के आसपास है, नेशनल एवरेज 25 है। राजस्थान में 67 दिन में रिपोर्ट फाइल करने से लेकर कन्विक्शन हो जाता है, 211 दिन लगते थे पहले। राजस्थान में मुख्यमंत्री ना जात देखकर, ना पात देख के, ना धर्म देखकर लोगों को गिरफ्तार करता है। 2 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है। जिस मंत्री को यह पता ही नहीं था उसको मंत्री बनाया क्यों हुआ था? मुझे तो लगता है गहलोत जी को यह कदम बहुत पहले ले लेना चाहिए था। धन्यवाद। बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे जिस तरह से बीजेपी लगातार कांग्रेस को लेकर आक्रामक है, बीजेपी की ओर से कांग्रेस पार्टी लगातार यही कह रही है कि ये मसला कहीं ना कहीं राजनीति का नहीं है। मेरे सहयोगी केडी के साथ मैं कनिका, सच में दिल्ली।